हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, सीडीपी में आज का टॉपिक है जिन पियाजे। आज हम पढ़ेंगे जिन पियाजे के बारे में और उन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में क्या बताया था, जिसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। स्विज जिन पियाजे जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड के थे। जिन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे और जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनका कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है। जिन पियाजे का मानना था कि बालक की उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका कार्यक्षेत्र बढ़ता जाता है, यानी कि वो अन्य अन्य विषयों पे अन्य अन्य कार्यों में रुचि दिखाने लगता है। जिन पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय ज्ञान निर्माता है तथा नन्हा वैज्ञानिक भी है, जो समाज के बारे में अपने सिद्धांतों नियमों की रचना स्वयं करता है। जिन पियाजे ने बच्चे को जो है सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हा वैज्ञानिक कहा है या माना है, जो कि अपने नियम और विचार खुद बनाता है। अब आगे हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। पहला है एसुमिलेशन, आत्मसात्कारण। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसात्करण कहलाता है। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, जैसे कि बिल्ली की जानकारी कुत्ते की जानकारी के साथ जोड़ना। जैसे कोई बच्चा है, उसने बिल्ली को देखा और जान गया कि बिल्ली के 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, 2 नाक होते हैं और 1 मुंह होता है। तो बच्चा तो अभी तक बिल्ली को देख रहा है, लेकिन जब वो कहीं बाहर गया या कहीं भी जब उसने कुत्ते को देखा तो अपने पूर्व ज्ञान यानी बिल्ली के ज्ञान को जो है वो कुत्ते के से तुलना करेगा और कंपेयर करेगा कि अच्छा ये कुत्ता है, इसे कुत्ता कहते हैं, इसके भी 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख और 2 कान है। तो पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही हमारा आत्मसात्करण कहलाता है। आगे है एडजस्टमेंट, समायोजन। जब बालक अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बनाता है तो वही समायोजन कहलाता है। जैसे कि बिल्ली के ज्ञान में कुछ परिवर्तन करके कुत्ते के साथ जोड़ना। जैसे बच्चे ने तो बिल्ली को देखा था, बिल्ली का पूरा ज्ञान उसके पास था, लेकिन उन्हीं में कुछ परिवर्तन करके वो कुत्ते को भी देख के समझ गया। जैसे कि कुत्ते के बड़े बड़े दांत हैं लेकिन बिल्लियों के दांत नहीं हैं। कुत्ते और बिल्लियों में कुछ ना कुछ तो ज़रूर अंतर है, लेकिन उस अंतर को जो है वातावरण के हिसाब से देख करके तालमेल बिठाने को ही समायोजन कहलाता है। आगे है अनुकूलन, एडेप्टेशन। वातावरण परिवेश के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करना ही अनुकूलन है। मतलब समय, वातावरण, माहौल के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करना ही अनुकूलन कहलाता है। आगे है स्कीमा, जो ज्ञान पहले से संग्रहित होता है उसका प्रयोग करके किसी अन्य वस्तु विषय के लिए जो ज्ञान बनता है वह स्कीमा होता है। तो स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो स्कीमा शब्द का प्रयोग जो है जिन पियाजे ने किया था। स्कीमा क्या है? तो पहले ज्ञान जो था उसमें कुछ परिवर्तन करके नए ज्ञान को बनाना ही स्कीमा होता है। जैसे कि बच्चे ने बिल्ली को जानते हुए उसमें कुछ परिवर्तन करके कुत्ते को भी जाना, तो ये स्कीमा हो गया। बिल्ली का ज्ञान उसका जो है उसमें जो परिवर्तन हुआ वही उसका स्कीमा हो गया। आगे है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, 4 स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पहला स्टेज है संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक की होती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की फोटो बनाना शुरू कर देता है और वस्तुओं को पहचानने भी लगता है। इस अवस्था में बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा सक्रिय नहीं होते हैं, ज़्यादा अपनी इंद्रियों का ही इस्तेमाल करते हैं। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को तो देखते हैं, समझते हैं, लेकिन कोई क्रिया नहीं दे पाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं आप, ये 2 बच्चे हैं, इन्हें बॉल कहा जाएगा तो ये बॉल तो समझ जाएंगे, लेकिन उसके प्रति कोई क्रिया नहीं कर पाएंगे। आगे है पूर्व क्रिया अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। यह अवस्था क्रिया चिंतन से पहले की अवस्था होती है। बालक वस्तुओं को समझ पाता है पर क्रिया नहीं कर पाता है।
इस अवस्था में जो है बच्चे सिंबल के माध्यम से समझ पाते हैं। उन्हें कोई सिंबल दिखाया जाएगा, कोई प्रतीक दिखाया जाएगा तो समझ पाएंगे। जैसे उनसे कहा गया बिल्ली, और बिल्ली को दिखाया जाएगा तो बच्चे उसे समझ जाएंगे कि अच्छा ये बिल्ली है। ये चिंतन की अवस्था होती है। बच्चे इस अवस्था में वस्तुओं को लेकर के उससे जुड़ी जानकारियों पे चिंतन करने लगते हैं, सोचने विचारने लगते हैं। बालक वस्तुओं को समझ पाता है पर क्रिया नहीं कर पाता है। जैसे बच्चे ने बॉल को लिया है, बॉल देख रहा है, लेकिन बॉल का यूज कैसे करना है, क्या है, उसके बारे में वो जानकारी नहीं दे पाएगा, लेकिन बॉल को देख के समझ जाएगा कि ये बॉल है। जैसे पेन कहने पर बच्चा के दिमाग में पेन की इमेज आ जाएगी, वो पेन समझ भी जाएगा, लेकिन उसके प्रति वो क्रिया नहीं कर पाएगा, पेन का यूज नहीं कर पाएगा। एक प्रकार से हम कह सकते हैं इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जैसे जीववाद, जब बच्चा सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता। इस अवस्था में बच्चा जो है सजीव वस्तुओं में और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता है, अहम केंद्रीय होता है। बच्चा सोचना शुरू कर देता है कि वो जो कर रहा है सब ठीक कर रहा है, या हम इसे कह सकते हैं कि इस अवस्था में बच्चे किसी भी कार्य को बिना सोचे, सही गलत समझे तुरंत कर देते हैं, उसके परिणाम की चिंता नहीं कर पाते हैं। अपलटावी इरिवर्सिबल, इसमें बच्चा वस्तुओं आदि को उठाना पड़ता नहीं सीखता है। ये थोड़ा सा गलत है। इसमें बच्चा वस्तुओं आदि को उलट पुलट नहीं सीखता। जैसे 4 + 3 = 7, ये बच्चा को यदि आता है और उसे 3 + 4 कहा जाए तो वो नहीं कर पाएगा, वो इसे समझ नहीं पाएगा। आगे है केंद्रीकरण। एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ही ध्यान दे पाना। मतलब बच्चा का जो ध्यान है वो किसी वस्तु के एक ही जो है गुण के बारे में या एक ही चीज़ के बारे में ध्यान उसका जाएगा। जैसे बच्चे को कोई खिलौना दे दिया गया तो बच्चा अगर उस खिलौने के रंग को देख रहा है तो उसके साइज को भूल जाएगा, या बच्चा उसके साइज को देख रहा है तो उसके दिमाग में उसका कलर नहीं आएगा। इस तरह से बच्चा केवल एक समय में एक ही काम कर पाता है। संरक्षण, अगर किसी वस्तु की साइज परिवर्तित कर दी जाए तो उसकी क्वालिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये बात नहीं समझता बच्चा। इस अवस्था में बच्चा यदि कोई वस्तु लिया है और उस वस्तु की जो है साइज परिवर्तित कर दी जाए, लेकिन तो बच्चा इस बात को नहीं समझ पाएगा। जैसे बच्चे को जो है एक बड़ी पेंसिल दी गई है, उसे बदल करके एक छोटी पेंसिल दी जाएगी तो बच्चा ये नहीं समझ पाएगा, उसे उन दोनों में अंतर ही समझ में आएगा। आगे है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बच्चा चिंतन करना शुरू कर देता है और चीज़ों को देखकर उसके विषय में बताने लगता है। मतलब बच्चा सोचने लगता है, उसके सामने यदि कोई वस्तु रखी है तो वो उसको देखता है, सोचता है और उसके विषय में कुछ न कुछ जानकारी देता है। इस अवस्था में बच्चा उदाहरण के ऊपर तर्क करने लगता है। बच्चे को अगर उदाहरण दे दिया जाए तो वो उस पर अपने विचारों को व्यक्त करने लगता है प्रश्न पूछे जाने पर। जैसे पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा बताएगा हाँ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन मिलती है। तो ये तर्क करने लगता है उदाहरणों पे। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है। संज्ञान मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ये सबसे जो है सर्वोच्चतम अवस्था होती है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं है या जो गुण वो नहीं देख पा रहा है किसी वस्तु का, उसके बारे में भी वो जानकारी देने लगता है। निगमनात्मक तर्क, नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। बच्चे को यदि कोई जानकारी या बात दी जाएगी तो बच्चा उस पर तर्क करने लगा। जैसे कि पेड़ की ही अगर हम उससे पूछना शुरू कर दें कि पेड़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो बच्चा बहुत सारे इस पर तर्क करेगा, इस तरह से कई जानकारियाँ देगा। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन को करते हैं।
आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रिया किससे संबंधित है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जिन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस प्रक्रिया द्वारा सुगम होता है? अनुकूलन के द्वारा, पुनर्बल के द्वारा, अभ्यास के द्वारा या कलन विधि के द्वारा? तो हमारा ऑप्शन जो है हो जाएगा एडेप्टेशन। अनुकूलन के द्वारा जो है बच्चा सुगमता से सीखता है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार स्थगित अनुकरण व नाटकीय खेल करने की क्षमता बालक द्वारा संसार को संवेदी चालक परिप्रेक्ष्य में देखने के चरण से आगे बढ़कर संसार को के आधार पर संज्ञान करने की ओर ले जाता है। मानसिक प्रतिनिधित्वता, अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, एक मिनट यहाँ पे अनैच्छिक क्रिया के स्कीमा, अनुबंधन, वस्तु स्थायित्व। तो इसमें से जो है हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन ए मानसिक प्रतिनिधित्वता करेक्ट हो जाएगा। आगे है चौथा क्वेश्चन, जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे संक्रियाओं पर क्रिया करने लगते हैं और उसमें परिकल्पना निगमनात्मक सोच विकसित हो जाती है? संवेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक? तो औपचारिक संक्रियात्मक। इस अवस्था में बालक जो है निगमनात्मक तर्क करने लगता है। अगला पांचवा क्वेश्चन है, जिन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में किसे महत्व दिया है? रीडिनेस टू लर्न, सीखने के लिए तत्परता, निगेटिव रीइंफोर्समेंट, नकारात्मक पुनर्बल, कॉम्पिटिटिव फीलिंग, प्रतियोगी भावना, फंक्शनल फिक्स्डनेस, कार्यात्मक स्थिरता। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन जो है पहला करेक्ट हो जाएगा? सीखने के लिए तत्परता। अगला क्वेश्चन है छठवां, जिन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं? निष्क्रिय नकल के माध्यम से, सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से, अनुकूलन के माध्यम से या पुरस्कार और दंड के माध्यम से? तो सक्रिय अन्वेषण के माध्यम से बच्चे सीखेंगे। ये निष्क्रिय नकल, पुरस्कार, दंड ये सब नकारात्मक शब्द होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, तो इनका यूज आते ही इसे गलत कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक अमूर्त चिंतन करने लगता है? संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो है अमूर्त चिंतन करने लगता है। अब आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, हम मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब